गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूँ आज के लिए आपके लिए बायोलॉजी का नया लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स और उसके असर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हार्मोन्स के क्या असर होते हैं, कितने हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए, What is the number of hormones participated in menstruation cycle activities? तो क्या है नंबर ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग द एमसी, कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ हार्मोन्स कितने होते हैं? 5। ओके, कौन कौन सा? एक हार्मोन्स होता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल बॉडी में शुरू हो रहा है तो अंदर का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बदलाव आता है। जो यूटेरस है, वॉम्प है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके वर्किंग फिनोमिना में बदलाव आते हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स में, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस होते हैं। तो इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अब चेंजेस होगा तो सबसे पहले तो किसके पास सिग्नल जाएगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ओके, जब ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में हाइपोथैलेमस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ब्रेन 3 पार्ट में होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ओके, तो हाइपोथैलेमस के पास जाता है इंफॉर्मेशन और वहां से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन से? गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसमें अपना एक्शन शो करता है, वर्किंग शो करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज होता है, एक एफएसएच, दूसरा एलएच। एफएसएच का पूरा नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो भी छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स होते हैं उसको प्राइमरी फॉलिक्यूल से सेकेंडरी से मैच्योर फॉलिक्यूल्स करने में ये हार्मोन हेल्प करती है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इंडोमेट्रियम वॉल को मोर थिकनिंग एंड मोर लाइनिंग क्रिएट करने में, ताकि इम्प्लांटेशन में हेल्प हो सके। तो ये वाला एफएसएच और एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाते हैं। कौन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ओके, और एफएसएच जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करती है और एलएच हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करती है। इस प्रकार टोटल 5 हार्मोन्स एमसी के दौरान रिलीज होते हैं और अपने एक्शन को शो करते हैं। कौन कौन सा? नाम देखिए। पहला गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा एफएसएच, तीसरा एलएच, चौथा एस्ट्रोजन। आप ऐसे भी कहीं पे ओ से स्टार्ट देखेंगे या फिर ई से स्टार्ट। ओ से स्टार्ट है मतलब कि ओ साइलेंट है, और लास्ट है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, तो व्हाट आर द सीक्वेंसेस ऑफ वर्किंग ऑफ हार्मोन्स? तो सबसे पहले एफएसएच, और इससे भी पहले क्या होगा? जीएनआरएच। क्या होगा? जीएनआरएच। जीएनआरएच का पूरा नाम गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद एफएसएच। एफएसएच एस्ट्रोजन को रिलीज करवाती है। जब एस्ट्रोजन हाई पीक पे होता है उसके बाद एलएच एक्टिवेट होते हैं और ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाने में हेल्प करती है, ताकि अच्छे से इंडोमेट्रियम वॉल कहने का मतलब एक है यूटेरस का अंदरूनी हिस्सा, जहां पे ब्लड वेसल्स हमेशा पॉलिफरेट होते हैं, फिर डिस्ट्रॉय होते हैं कुछ समय आने के बाद, जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, उसको इंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। तो इस प्रकार से 5 हार्मोन्स अपने एक्शन को फुलफिल करते हैं। ओके, देखिए यहां पे जब जीएनआरएच गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स अपने एक्शन को पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। पहला हार्मोन था एफएसएच और दूसरा हार्मोन था एलएच। ओके, तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच रिलीज होता है तो ये क्या करते हैं? 2 वर्किंग फिनोमिना इनका। पहला काम करते हैं राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। छोटे से अंडे मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी में चेंज करते हैं, सेकेंडरी को टर्शियरी में, टर्शियरी को ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, जो कि अब ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एफएसएच उसको राइपन करते हैं, पकाते हैं, मतलब मैच्योर करते हैं। ये नहीं कि फल की तरह पका दिए, मैच्योर करते हैं।
ताकि ओव्यूलेशन वहां पे हो सके। दूसरी तरफ ये है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये एस्ट्रोजन रीबिल्ड द यूटेराइन वॉल एंड थिकेंस द वॉल। जो मेस्ट्रुअल फेज के दौरान, मेस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज आता है जिसे हम मेस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, इसमें ब्लीडिंग होता है और इसी को हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। इसमें ब्लीडिंग के दौरान क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स और डेड सेल्स हैं, डेड एग हैं, ये सब वॉश आउट हो जाते हैं बॉडी से, तो उसको फिर से रीजनरेट करने में कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करेगा, एस्ट्रोजन। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, एलएच जो हार्मोन है, एक तरफ एलएच ओव्यूलेशन करवाते हैं ग्राफियन फॉलिकल से। ओव्यूलेशन करने का मतलब आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से, और हमने बताया भी था, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम मैच्योर follicles, that is Graafian follicles, and the remaining structure is called corpus luteum। तो ओव्यूलेशन करवाते हैं और मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम करते हैं ये एलएच, और दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिमूव करते हैं जो कि और उसको थिकनिंग करता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको और मोर एंड मोर थिकनिंग, ताकि इम्प्लांटेशन अच्छी तरीके से सपोर्ट हो सके, इम्प्लांटेशन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक छोटा सा फ्लो डायग्राम था जिसे आपको कॉपी में अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। अब सवाल आता है कि दो हार्मोन्स का नाम बताइए जो कि ओवरी रिलीज करती है। यस, द आंसर इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दिस बोथ आर द हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड बाय द ओवरी। दैट्स व्हाई ओवरी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो इसे कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम लोग एक एक करके सारे फेजेस भरेंगे। ये देखिए, मेस्टुरेशन साइकिल या फिर मेस्टुरल साइकिल में टोटल 4 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहले फेज का नाम है मेस्टुरल फेज। ये फेज में क्या होता है, द साइकिल स्टार्ट विद दिस फेज। ये फेज से साइकिल स्टार्ट होगा, जो साइकिल कहलाता है मेस्टुरल साइकिल। एंड मेस्टुरल फ्लो, जिसे हम मेस्टुरेशन के नाम से भी जानते हैं, लास्ट फॉर 3 to 5 days। मतलब कि ये जो ब्लीडिंग वाला फेज है ये 3 से 5 दिन के लिए होता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअलिटी। अलग अलग फीमेल में 3 दिन होता है, कहीं कहीं पे 5 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है। ओके, तो 3 से 5 दिन का ये रेंज होता है, जिसे हम मेस्ट्रुअल फ्लो फेज में देखने को मिलता है। इस फेज में क्या होता है, इट रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो पहले से बना हुआ होता है, जो यूटेरस का लाइनिंग होता है, उसमें ब्रेक डाउन होता है, सारा टूट टूट के गिरता है। अलॉन्ग विथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। अगर ओवम, जिसे हम एग के नाम से भी जानते हैं, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये ब्लीड आउट हो जाता है, और इस फेज को हम लोग कहते हैं मेस्टुरल फेज। ओके, इसके बाद अब ब्लीड आउट हो चुका है, अब एग फिर से नया जनरेशन लेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स फिर रिलीज होगा। ये प्राइमरी फॉलिकल्स एक तरफ रिलीज हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, पॉलिफरेटिव फेज शुरू होगा। पॉलिफरेटिव फेज क्या करेगा, एक नया लाइनिंग का जनरेशन करेगा एंडोमेट्रियम वॉल में। ओके, ताकि इस बार ट्राई करते हैं कि इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर से मेस्ट्रुअल फेज ही हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो दूसरा फेज चलेगा। ओके, तो सबसे पहला फेज मेस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज पॉलिफरेटिव फेज, जिसे हम लोग कॉपी में अभी पढ़ते हैं। तब तक इसे आप नोट डाउन करिए। फेज नंबर 2, पॉलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रोज एंड बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस इज रीजनरेटेड बाय प्रोलिफरेशन। मतलब बार बार माइटोसिस के मीडियम से बार बार माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस होता है, और जिसे हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। इस एंडोमेट्रियम वॉल का लाइनिंग दोबारा एंड दोबारा बनता है और एक नया एंडोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप हो जाता है। दिस चेंजेस आर ड्यू टू एन इंक्रीज लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जिसे हम एफएसएच और एलएच के नाम से जानते हैं। ये पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन, जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो दो हार्मोन
ओवरी से 2 हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, 1 हार्मोन हाइपोथैलेमस है, तो टोटल 5 हार्मोन्स। जबकि बोथ FSH एंड LH रीच देयर पीक कब करते हैं? मिडिल ऑफ द 14th डे, ये 14वां दिन। टोटल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है 28 दिन का होता है, तो 14वां दिन मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये पीक पे पाए जाते हैं और इसी दिन ओव्यूलेशन होता है, इसी टाइम में ओव्यूलेशन होता है, जिसमें से एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है और रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्पस लूटियम के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद अगला जो फेज आएगा उसे हम लोग बोलेंगे यस द लूटियल फेज। तो यहां तक कॉपी नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला आ जाएगा 14th डे में कौन सा फेज आएगा? ओव्यूलेटरी फेज, और लास्ट में आएगा लूटियल फेज, क्योंकि लास्ट में कॉर्पस लूटियम बनता है ना, और 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। दैट्स व्हाई सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज और लास्ट में लूटियल फेज। ओके, द थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में ओव्यूलेशन होगा। एंड द फोर्थ फेज इज लूटियल फेज, जिसे हम सेक्रेटरी फेज के भी नाम से जानते हैं, मतलब कि हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ पे होगा, है ना। तो ओव्यूलेटरी फेज में द पीक लेवल ऑफ LH, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा मैक्सिमम इस पीक पे पहुंच जाता है तो उसे हम LH सर्ज के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स thereby the release of ovum। जब LH अपने पीक पे होता है तो LH सर्ज के नाम से जानते हैं, उस समय ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करता है और ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इस फेज को ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, है ना। ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। जबकि लूटियल फेज में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज द रप्चर फॉलिकल्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉर्पस लूटियम, एक नया स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, जिसे हम कॉर्पस लूटियम के नाम से जानते हैं। और ये कॉर्पस लूटियम लार्ज नंबर क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि थिकनिंग को मोर एंड मोर करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ये लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो हमने रखा है, ताकि छोटे छोटे स्पैन में पढ़िए और डीप नॉलेज लीजिए। तो हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द डे। विल मीट इन लेक्चर नंबर 14।